बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को हम स्टार्ट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम, अब जैसा कि हमने प्रीवियस इस चैप्टर में पढ़ा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ा। तो अगर कोई बॉडी एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो इट्स क्लियर कि उसमें उसके पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम भी होगा। इसको हम सिंपली अगर डिफाइन करें तो इसको हम डिनोट करते हैं जी एल के साथ, जो कि इक्वल होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम पी। अब ये जो पोजीशन वेक्टर आर है ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम लेते हैं। अगर इसको हम एक्सप्लेन करें, आप कंसीडर कर लें कोई एक बॉडी है जिसका मैस m है, ये बॉडी है हमारे पास, और उस पॉइंट का या उस बॉडी का जो पोजीशन वेक्टर है वो r है फ्रॉम द पिवट, या इसको आप कह लें एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर ये बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो इसका मतलब है इसके पास एंगुलर वेलोसिटी लाजमी होगी। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी है देन आपके पास एंगुलर मोमेंटम भी है। अगर इसको हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो L किसके इक्वल आ जाएगा, आर पी साइन थीटा। अब चूंकि हमें पता है कि ये जो P लीनियर मोमेंटम है ये हमारे पास एम वी के इक्वल होता है, तो L किसके इक्वल आ जाएगा, आर एम वी साइन थीटा। अब ये जो थीटा एंगल है यहां पे, ये हमारे पास एंगल बिटवीन R एंड P, कि ये R और P के दरमियान एंगल है। अब देखें, जब हमने P की वैल्यू पुट कर दी तो ऑब्वियसली ये जो एंगल है वो R और V के दरमियान बन जाएगा। अब इसमें अगर आप देखें कि अगर हम कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, तो सर्कुलर पाथ में अगर वो मूव कर रही है देन जो थीटा है वो आपके पास 90 डिग्री होगा। अब देखें, अगर हम लीनियर वेलोसिटी v की डायरेक्शन लें तो वो हम लेते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट हमें वो डायरेक्शन देता है। तो आप देखें वेलोसिटी v और पोजीशन वेक्टर r के दरमियान हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो आप यहाँ पे जब 90 डिग्री पुट करेंगे तो एम वी आर साइन 90 डिग्री, तो जो साइन 90 है वो हमारे पास यूनिटी आ जाता है, तो एल हमारे पास आ जाएगा एम वी आर। अब इसमें देखें, ये हमारे पास आ गया एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी। अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो हमें पता है जो v है वो r ओमेगा के इक्वल होता है, तो आप इसमें v की जगह पे r ओमेगा लिख दें तो l किसके इक्वल आ जाएगा, m r ओमेगा इंटू r, l आ जाएगा हमारे पास m r स्क्वायर ओमेगा। ये हमारे पास आ गया जी एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर हम देखें, अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन होगी वो हम राइट हैंड रूल की मदद से फाइंड करेंगे कि आपके पास अगर आप अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को टर्न करें मोशन की डायरेक्शन में और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको आप अपने दाएं हाथ में लें, तो जो आपका थंब होगा वो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जाहिर करेगा, बताएगा। या आप इसको अगर कह लें कि
ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन के अंदर ये P और R होंगे, ठीक है। उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में R और P होंगे। R क्या है? यूनिट वेक्टर, और P हमारे पास लीनियर मोमेंटम है। यहां तक ये हमारे पास आ गया एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब हम कैलकुलेट करेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी। अब देखें, रिजिड बॉडी हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो रिजिड बॉडी है वो n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो उसके फर्स्ट पार्ट के लिए अगर हम देखें तो जो L1 आएगा वो हमारे पास m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा 1। सिमिलरली L2 m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा 2, L3 m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास चलता जाएगा अप टू n। चले मैं लिख देता हूं इसको, Ln इज इक्वल टू mn rn का स्क्वायर ओमेगा n। अब चूंकि अब देखें इस किस्म की कोई हमारे पास रिजिड बॉडी है, ये उसका ओरिजिन है, ये फर्स्ट पैच है, ये सेकंड वाला है, एंड ये आप कह लें थर्ड वाला है। तो टोटल जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो मेरे पास आ जाएगा L1 L2 L3 एंड सो ऑन अप टू Ln। इन सब की वैल्यूज आप लिख लें, m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा 1, m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा 2, m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा 3 एंड अप टू सो ऑन mn rn का स्क्वायर ओमेगा n। अब चूंकि ये रिजिड बॉडी है तो इसके जितने भी पैचेस होंगे उन सब की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। तो इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन mn rn का स्क्वायर इनटू ओमेगा। तो ये सारे का सारा आप अगर देखें तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, या आप इसके ऊपर समेशन लगा लें, एम आई आर आई का स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to n, और ये हमारे पास ओमेगा आ गया। ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के लिए एक्सप्रेशन आ गया फॉर अ रिजिड बॉडी। अब इसमें देखें, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ रही है ये हमारे पास बन रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। तो अगर हम इसकी जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दें तो देन हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ यूं बनेगा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो यहां से हम एंगुलर मोमेंटम की एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये हमारे पास सेकंड डेफिनेशन आ गई एंगुलर मोमेंटम की। अगर हम बात करें इसके यूनिट्स की तो एंगुलर मोमेंटम के फार्मूला से आप देखें, एंगुलर मोमेंटम जो हमारे पास आया था वो mv/r के इक्वल आया था। तो यहाँ पे इसके यूनिट देख लें, वो हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसके यूनिट आ रहे हैं। तो अगर आप इसकी डायमेंशंस बना लें तो डायमेंशंस आपके पास किलोग्राम मैस L स्क्वायर T-1, ये हमारे पास इसकी डायमेंशंस आ जाएंगी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि शो दैट, शॉर्ट क्वेश्चन है ये इस टॉपिक में से, जूल सेकंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये आपने प्रूव करना आता है। आप इसकी लेफ्ट साइड देख लें, लेफ्ट साइड को हम जो है वो राइट साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। जूल जो हमारे पास होता है वो न्यूटन मीटर के इक्वल होता है एंड सेकंड अगेन सेम वैसे ही आ जाएगा। न्यूटन की जगह न्यूटन हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है
एंड बाकी वैल्यूज जो है वो हमारे पास सेम रहेंगी। अब देखें इसमें किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, चूंकि ये पावर्स हैं और ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास ये जो फाइनल वैल्यू आई है, आप इसमें देखें कि ये हमारे पास इक्वल आ गई है जी राइट हैंड साइड के। यहां तक जी आज का हमारा टॉपिक था एंगुलर मोमेंटम। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।